अपराध का करेंगे शमन तभी हो भी जाता है, हो जाएंगे। विनष्ट हो जाता है। अनुरुद्धाचार्य जो दान लेता है उसके अंदर कुछ है ही नहीं है तो कैसे विनष्ट होगा। तो ये 4 वंशज को लेकर के डूब जाता है। जो किसी ब्राह्मण का धन हरण करता है, ब्राह्मणस्य धनम कुलम दहति पावकाः, ब्राह्मण का धन हरण करने वाले का कुल समूल विनष्ट हो जाता है। पुत्र, परिवार, स्त्री, उसके जितना कुल होता है ना, सबको अपराध लग जाता है। क्योंकि ब्राह्मण का धन साधारण नहीं होता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमसे ब्राह्मणों से गलती ना हो। दान देते समय हमारे अंदर सुंदर भाव हो, भगवान का स्मरण और चिंतन हो, और अहंकार ना हो कि दान देते समय अहंकार भी आ जाता है ना। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्मा है, इस पृथ्वी के सर्वेश्वर हमसे बड़ा कोई नहीं है। ऐसा नहीं, हमसे बड़ा कौन है ना, बताइए कौन है? भगवान। लेकिन अपने को ही समझना चाहिए कि हम छोटे हैं, हमें कुछ नहीं आता है, हम शून्य हैं। ऐसा भाव, निष्कपट, किसी प्रकार का छल ना हो, न कपट हो, भाव से दिव्य दान देते हैं ना तो आनंद की वर्षा हो जाती है। आपको इस लोक में सदगति प्राप्त हो जाती है जीते जी। तो पूजन करते हैं ना तो सर्वप्रथम किसकी पूजा होती है? हाँ बताओ। सर्वप्रथम गौरी गणेश को आवाहन होता है, दिव्य पूजन किया जाता है। इसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, उसका ध्यान। कितना हम लोग अपराध करते हैं पृथ्वी माता में, प्रातः काल से उठते ही क्रियाएं चालू हो जाती हैं। लेकिन माँ है, भगवती आदि शक्ति, जगत जननी जगदम्बा है। हमें प्रयास करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। माँ तो माँ ही होती है, पुत्र को पुत्र हो जाए लेकिन माता को माता नहीं। और हम यही सब बातों को विचार नहीं करते। संग क्या है? सत्संग किसे कहते हैं? हम तो सत्संग खूब जानते हैं महाराज। अभी तो कथा श्रवण करके आए, जहाँ संकीर्तन होता है, कथाएं होती हैं, भगवान के नाम का उच्चारण होता है। उस संकीर्तन में संतों का संग मन भगवान के प्रति लगा करके संतों के सानिध्य में होकर के जो सत्संग श्रवण करते हैं, उससे दिव्य अंतर आत्मा पवित्र होती है। और ये जो हम पवित्र होते हैं, भगवान की इतनी कृपा हो जाती है कि हम जान नहीं पाते। सदैव सुखी सुख की याचना मांगते रहते हैं, भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। लेकिन उनकी इतनी महती जब कृपा हो जाती है, इतना अधिक अन्न हो जाता है। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, इतनी आनंद की वर्षा होती है, इतनी लक्ष्मी हो जाती है। कहते ना कि अगर नॉर्मल थोड़ा सा लक्ष्मी है तो तुम्हें संतुष्ट रहना चाहिए। अधिक आ जाएगा धन तो ये मति खराब हो जाएगी, मति भ्रष्ट हो जाएगी। क्यों? कि हमने बिना मेहनत के धन आ गया है, और जो बिना मेहनत के धन आता है तो उसका कीमत कौन करता है? कीमत किसकी जानते हैं व्यक्ति? किसका सम्मान होता है? जो मेहनत करके धन संचय करता है, रुपए कमाते हैं ना, तो सोचता है हमने रात दिन मेहनत करके इतने पैसे एकत्रित करे हैं, इसको हम सन्मान के लिए लगाएं, सुचारू रूप से इसको खर्च करें। और अधिक पैसा आता है तो मति खराब हो जाती है। कहीं स्त्री प्रसंग, कहीं चोर प्रसंग, बाल्टी मदराम फेंका, मदिरा पी करके मतवाले हो रहे हैं।
और भक्षा भक्ष खान पान में लग जाते हैं। क्यों? कि अगर सात्विक धन आया होगा ना तो मति नहीं बिगड़ेगी, और अनजाने से किसी का